A grocery seller mix two varieties of tea costing 300 per kg and 160 per kg in such a ratio that by selling this mixture at the ratio of 187 per kg of the shopkeeper earns 10% profit. In what ratio does the grocery seller the two varieties of tea? ठीक है, तो यहाँ पर दो वैरायटी की टीज़ दी गई थी। एक वैरायटी कौन सी थी जिसकी कीमत कितनी है 300 पर केजी है, ठीक है, और दूसरे की 160 पर केजी है। ओके, अब इनको मिक्स किया और किसी एक्स रेट पर बेचा होगा तो उसको किस रेशियो में उसने मिलाया होगा वो अभी हमें पता नहीं। तो मान लीजिए कि वो जो मिलाने के बाद उसकी कीमत बनी होगी, यानी जो उन दोनों वैरायटीज़ को मिलाने के बाद जो कीमत बनी वो कॉस्ट प्राइस क्या है x रुपये, लेकिन उसने उस कॉस्ट प्राइस पे बेचने के बजाय उसको किस पे बेचा 187 पे उसको बेचा, तो उसे कितने का प्रॉफिट मिल गया 10% का प्रॉफिट। ठीक है, 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/10। अपन 10% को फ्रैक्शन में बनाएंगे तो कितना बनेगा 1/10। 1/10 का मतलब अगर वो कोई 10 रुपये की चीज़ बेच रहा होगा तो उसे कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा 1 रुपये का। ऊपर प्रॉफिट होता है, नीचे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 10 रुपये की चीज़ बेचने पर उसे 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, मतलब 11 रुपये में वो बेच रहा होगा। 11 रुपये में बेच रहा है तो मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना है 187 और ए ओरिजिनली क्या दिया गया है 11, तो कितने मल्टीपल हो जाएगा 17। तो हमारा जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होगा वो कितने मल्टीपल हो जाएगा 10 में 7, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 170, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 170। वो 300 और 160 के दो रेट के चीनी को मिलाता है तो और उसका कॉस्ट प्राइस कितना बनता है 170। अब हम यहाँ पे एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे। 160 और 170 में हम क्या निकालेंगे डिफरेंस, तो 10 आएगा, और यहाँ पे 300 और 170 पे डिफरेंस निकालेंगे तो निकलेगा 130। अब यहाँ पे दोनों को काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, 1 रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 13। तो 1:13 में जब वो मिलाएगा 300 और 160 केजी की चीनी को तो वो कितने पे बेचेगा 170 पे, लेकिन वो 10% अगर प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो कितने पे बेच देगा 187 पर। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है।